श्रेणी, श्रेणी हेलो, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। उसमें लिखो ऐसा अनुक्रम जिनके पदों ऐसा अनुक्रम ऐसा अनुक्रम जिनमें पदों को ऐसा अनुक्रम जिनमें पदों को एक विशेष नियम के अनुसार एक विशेष नियम के अनुसार या नियमानुसार जिसमें पदों को विशेष नियमानुसार व्यवस्थित किया जाता है, किया जाता है, श्रेणी कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। तो ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को या जिनमें पदों को एक विशेष नियमानुसार क्या कीजिए व्यवस्थित किया जाता है, यानी अरेंजमेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी। बात समझ में आई? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, अब लिखो श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी के प्रकार। श्रेणी 3 प्रकार की होती है। श्रेणी 3 प्रकार की, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। पहला है समांतर श्रेणी। ठीक, पहले तीनों नाम लिख लो, फिर नहीं लिखना। समांतर श्रेणी। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अब पहला हेडिंग डाल दो, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, इसको लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में एपी। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो यार, अब कोई भी श्रेणी होगी, चाहे वह समांतर श्रेणी हो, चाहे वह गुणोत्तर श्रेणी हो, चाहे वह क्या हो हरात्मक श्रेणी हो, उनमें पदों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया था, अरेंजमेंट किया जाता है। तो प्रश्न में उठता है, हम लोग पढ़ने वाले समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जिसमें पदों को जिसमें पदों को क्या किया जाता है, एक समान प्रकार के पद चाहे जोड़े जाएं चाहे घटाए जाएं। नहीं समझे? दो माने पदों के बीच में चाहे समान पद जोड़े जाएं चाहे समान पद क्या किए जाएं, घटाए जाएं, उनसे जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते क्या है, समांतर श्रेणी। या हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर, समान होता है, उसी हम लोग कहते हैं क्या, समांतर श्रेणी। लिखो, ऐसी श्रेणी जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें
ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो पदों के बीच, किन्हीं दो पदों के बीच अंतर, इसी अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। क्वेश्चन लेना, अंतर यानी सर्वांतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं, इसे एपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे समझो ध्यान से, जैसे मान लो हमने लिखा 3, 5, 7, 9, 11, तो मालूम चल रहा है कि 11 के बाद क्या आएगा, क्या आएगी जी, 13 ही आएगा। बताओ, इसमें पदों के बीच में चाहे कोई पद ले लो, 5 दो 9 दो, किन्हीं दो पद को लोगे, उनके बीच में जो डिफरेंस क्या रहेगा, समान रहेगा। मान लो हमें लिख दिया 10, 15, 20, तो आगे मालूम है क्या गया, क्या आएगा 25, आगे मालूम है क्या आएगा 30 आएगा। क्योंकि मालूम चल रहा है कि दो पदों के बीच अंतर कितना हो रहा है इसमें, 5 का। तो ऐसी जो श्रेणी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जिनके किन्हीं दो पदों के बीच में अंतर क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर समान हो, सर्वांतर समान हो, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। लिख लो, फिर आगे हम बात करते हैं। रुकिए, अब लिखो मत, समझो पहले। देखो, माना, तो मानते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सर्वांतर डी है तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग कहते क्या है जी, ए, दिखाते हैं ए से, और सर्वांतर हम लोग दिखाते हैं डी से। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग दिखाते हैं ए से, और सर्वांतर दिखाते हैं डी से। और मान लो हमको किसी समांतर श्रेणी का कोई पद निकालना हो, मान लो हम बात करें पहला पद, इसको हम लिखते हैं ए से। कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। कोई फर्क पड़ेगा, 1 माइनस 1 घटाओ कितना आएगा जी, 0 है। मान लो पहला है 3 पद, कितना है 3, बहुत ध्यान समझना। पहले पद को हम लोग कहते हैं T1, क्या कहते हैं T1, पहला पद T1। दूसरा पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस, दूसरा पद कब मिलेगा, 3 में क्या जोड़ दे, डी, 3 में डी जोड़ दे, डी तो सर्वांतर, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो इसको क्या लिखा मैंने, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू, सही गलत, हम फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, देखते रहना। तीसरा पद, अब बताओ तीसरा पद कब मिलेगा जी, 5 दो, इसे छोड़ 2 और जोड़ दो, मतलब या ये बताओ, इसमें जब यहाँ थे 2 जोड़े, यहाँ फिर कितना जोड़े, 2 जोड़े,
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना जोड़े? 4 जोड़े, 2 दूनी, यानी सर्वांतर दुगुना हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी a प्लस 2। जब 3 से डायरेक्ट 9 पर जाओ, कितना जोड़ोगे? 6 3 9। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 - 1 इंटू टी। ऐसे चौथा पद निकालोगे, T4 लिखोगे, तो a प्लस चौथा पद 9 है, तो 2 2 2 3 गुना हुआ ना, 3D। a प्लस 4 - 1 इंटू डी। ऐसे तुमको मालूम निकाल लो यनवा पद। क्या निकाल लो जी? टी यनवा पद। यनवा पद समांतर श्रेणी का यनवा पद, यही सबसे मेन है। Tn ये तो रहेगा ही, प्लस जब 4 था, ध्यान से समझना बच्चा, जब 4 था तो यहाँ 3 लिखे हो, जब 3 है यहाँ क्या लिखे हो? 1 कम लिखे हो। जब यनवा पद लिखोगे ये ऐसे a प्लस n - 1 इंटू, यही है समांतर श्रेणी के यनवा पद का फार्मूला। प्रूफ दैट, प्रूफ के साथ पढ़ो, ठीक। तो समांतर श्रेणी के यनवा पद फार्मूला क्या गया? समांतर श्रेणी का यनवा पद, तो फार्मूला क्या निकला जी? Tn बराबर a प्लस इंटू डी। और समांतर श्रेणी के क्रम से पद निकालने हो तो a प्लस डी, a प्लस 4 पद 5 पद समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद। बताओ पहला पद कैसे निकालोगे? a, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा निकालना हो, पांचवा निकालना हो, एक घटा देंगे ना जी। ऐसे तो निकालते हैं, पांचवा निकालो, छठवा निकालो, सब निकाल सकते हो। पहले तो उतारो फटाक से, सब फिर आगे हम बात करते हैं। उतारो एक एक चीज, आगे देखो, सबका जाने इधर। अब हम निकालेंगे, अभी मैंने ज्ञात किया समांतर श्रेणी के यनवा पद, अब हम निकालेंगे समांतर श्रेणी के यन पदों का योग। आ निकालो समांतर श्रेणी के यन पदों का योग। समांतर श्रेणी के यन पदों का योग, यन पदों का योग निकालना हो, ठीक। देखो ध्यान से, फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ए क्या है? ए है प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, पदों की, और डी क्या है? डी है सर्वांतर या सर्वांतर, कोई दिक्कत नहीं। ए अब आगे देखो तो समझो, हमने जो लिखा था, क्या लिखा था? समांतर, समांतर श्रेणी का यनवा पद, समांतर श्रेणी का हमने यनवा पद फार्मूला भी लिखा था, Tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू, इसी को हम लोग कहते हैं Tn है क्या? उस समांतर श्रेणी का लास्ट वाला पद यल, इसी को हम लोग कहते हैं यल से, यानी यल बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। सही है? आगे देखो,
थोड़ा समझो, एस एन हमें दिया गया है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा। एस एन बराबर एन बाई टू प्लस इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। इतना ध्यान देखो, इतना यही फार्मूला देखो है, यानी एस एन बराबर आ गया एन बाई टू ए प्लस एल। यानी अगर तुमको किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और लास्ट पद दिया गया हो, पहला पद और लास्ट पद दिया गया हो, इस फार्मूले का यूज करके हम उसके पदों का योग निकाल सकते हैं। एल क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? पदों की संख्या। एल मीन्स अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक। इतना पर उतारो, फिर सवाल लगवाते हैं कट्ठू। पहला प्रश्न लिखो, पहला प्रश्न लिखो सब लोग। श्रेणी 3, 5, 7, 9 का 10वां पद कौन सा होगा? का 10वां पद कौन सा होगा? ध्यान से कई सवाल लगाते हैं, पहले सवाल लगाने तरीका सीखो। यहाँ डैश डैश भी दिया गया है, डैश 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 लगा लेना। बताओ श्रेणी हमें क्या दिए गए, बोलो। ठीक, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। पहले तुम लिखा करो इसका प्रथम पद ए कितना दिया जी? 3। सर्वांतर कितना दिया? बी। 5 माइनस 3 कितना दिया? 2। सही गलत? सही। हमको निकालना है 10वां पद, कौन सा? 3 बराबर ए प्लस 10वां निकालने एन के स्थान का रखेंगे 10। ए कितना दिया? 3 प्लस डी कितना दिया? कुड़े 2। तो 3 प्लस 9 गुड़े 9 दूनी 18, 3 21। अभी रुके रहो। सही गलत? सही। प्रश्न नंबर 2 देखो आगे। श्रेणी, बोलो मत जी। श्रेणी 3, 5, 7, 9 डैश 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 149 में कुल कितने पद होंगे? कुल कितने पद होंगे? मतलब कोई श्रेणी बनी हुई है, कहाँ से? 3 से लेकर 149 तक। इसमें अगर कुल कितने पद होंगे, पदों की संख्या कितनी होगी? बताओ। प्रथम पद कितना दिया है? ये जरूर लिखा करो। कितना दिया है? 3। सर्वांतर कितना दिया जी? डी दिया 2। समांतर श्रेणी के अनुमान पर जानते ही हो, टीएन भी कहते हैं, इसी को एल भी कहते हैं। ए प्लस डी। बताओ एल कितना दिया हमको? 100। उधर लिख लो। ये दिया 3 प्लस एन निकालना है, डी 2 बराबर 100। 3 उधर ले जाओ।
n माइनस 1 गुणे 2, 149 3 घटाओ, n माइनस 1 2 से भाग दो, 214 2 तिया आई, एक है उधर, 73 प्लस 1 कितने पद होंगे टोटल? 74 पद। ठीक, अगला सवाल देखो, श्रेणी, रुके रहो आराम से। प्रश्न नंबर 3, श्रेणी किस टाइप सवाल पूछता है? 5 9 13, 5 9 13 10 10 10 में कौन सा पद 185 होगा? में कौन सा पद 185 होगा? तो वही लिखेंगे फिर से, प्रथम पद बताओ, प्रथम पद यानी ए का मान कितना दीजिए हमें? 5। ए सर्वांतर कितना दिया? डी 9 माइनस 5 कितना दिया जी? 4। सही गलत? सही। टीएन बराबर हम लोग जानते हैं, चाहे एल का हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया हमें? 5 प्लस एन माइनस 1 गुणे 4, लास्ट वाला पद दिया गया कितना? 185। 150 से 5 घटाओ, 180 में 4 से भाग दो, 45, 45 में 1 जोड़ दो, ये बराबर गया 46। बड़ा से चलो आगे ना लो, एक पॉइंट और लिख लो, समांतर श्रेणी का अंत से, समांतर श्रेणी का अंत से अनुवा पद, अंत से अनुवा पद, ये फार्मूला भी सही है, बहुत इस पर सवाल पूछता है, देख लो। अंत से अनुवा पद यानी लास्ट से, टीएन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यल माइनस इंटू डी। ठीक, प्रश्न लिखो। प्रश्न नंबर 3 तक लिखवा जी, 4 तक हुआ था, 3 तक चौथा लिखो। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 6 10 14, ठीक, डैश 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 डैश, लास्ट में दिया 82 का अंत से का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात हमको इस प्रश्न में प्रारंभ से नहीं पूछा है, पूछा कहां से? अंत से। ये बात ध्यान रखना, अंत से पूछा गया है। जब प्रारंभ से पूछेगा तो हम लोग क्या रखेंगे? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अंत से पूछेगा क्या रखेंगे? यही वाला, टी एन बराबर एल माइनस 1 इंटू डी। ठीक, आगे देखो, चलो आगे देखो, रखो। यल कितना दिया है जी? लास्ट वाला पद 82। ठीक, यन 12वां पद ना जी
12 माइनस 1 डिग्री में दिए 6 4 10 82 माइनस कितना 11 गुणे 4 11 चौके घटाओ 82 में चौके घटाना है कितना आएगा 8 4 12 ना जी 8 आएगा ना 4 3 7 38 इधर फटाक से Lights, camera, action.